AZ स्टोरी टीवी। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है जादुई ड्रेस की। तो चलिए दोस्तों, देखकर आते हैं जादुई ड्रेस की कहानी। एक गांव में सानिया नाम की एक लड़की रहती थी। वो बहुत ही गरीब घर की लड़की थी। सानिया के पापा एक किसान था और सानिया के माँ घरों में काम करती थी। सानिया की एक सहेली थी रानी। रानी बहुत ही अमीर घर की लड़की थी। रानी बहुत ही खूबसूरत ड्रेसें पहना करती थी और सानिया गरीब होने के नाते उसके पास ढंग के कपड़े भी नहीं था। इसी बात के लिए रानी और उसके अन्य सहेलियां उसके बहुत ही मजाक उड़ाती थी। देख देख, आज भी पुराना कपड़ा पहन के आई है। क्या बात है सानिया, तेरे पास ढंग के कपड़े नहीं है क्या? ठीक ही बोल रही है, वो तो हमेशा एक ही कपड़े पहनती है। सानिया कुछ भी नहीं बोल पाई। वो मन में दुख लेकर उधर से चली जाती है। एक दिन रानी और उसके माँ आती है सानिया के घर में रानी की बहन की शादी के कार्ड लेकर। देखिए, अब सबको इस शादी में आना ही पड़ेगा। हाँ हाँ जरूर, हम सब लोग आएंगे। जब रानी और उसके माँ चली ही जा रही थी तब भी रानी बोलती है, देख सानिया, ढंग के कपड़े पहन कर आई और सब सहेलियां आएंगे। तू ढंग के कपड़े नहीं पहन कर आएगी तो सब लोग मेरे ऊपर हंसेंगे। तू ढंग के कपड़े पहन कर आई हो। हाँ हाँ, तू चिंता मत कर, मैं ढंग के कपड़े ही पहन कर आऊंगी। सानिया बहुत ही दुखी हो जाती है। फिर रानी और उसके माँ चले जाती है। सानिया शादी में जाने के लिए कपड़े खोज रही थी। तभी उसके माँ उसके पास आती है और बोलती है, ये ले सानिया, ये मेरी शादी की जोड़ा है, तो यही पहनकर रानी के बहन की शादी में जा। सानिया ये बात सुन के बहुत ही खुश हो जाती है। थैंक यू माँ, इतने अच्छे साड़ी देने के लिए। यही पहनकर मैं रानी के बहन की शादी में जाऊंगी। हाँ, तू यही पहनकर जाएगी। रानी की बहन की शादी में रानी और उसके अन्य सहेलियां सानिया के लिए ही इंतजार कर रही थी। वो लोग देखना चाहती थी कि सानिया कौन से कपड़े पहनकर आती है। मुझे समझ में नहीं आ रही है, ये सानिया इतनी लेट क्यों कर रही है? क्यों नहीं आ रही है ये? हाँ हाँ, हम सब लोग उसकी ही इंतजार कर रही है। ना जाने कौन से जमाने के कपड़े पहन कर आएगी। हा 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 हा। सारी सहेलियां उसके ऊपर हंस रही थी। तभी सानिया उधर में आ जाती है। वो सब लोग देखती है सानिया एक साड़ी पहनकर आती है उसके बहन के शादी में। क्या बात है सानिया, तेरे पास ढंग के कपड़े नहीं है क्या? ये कौन सी साड़ी पहनकर आई है तू? क्यों, क्या हुआ इस साड़ी में? ये तो मेरे माँ की शादी की साड़ी है और ये तो बहुत ही सुंदर एक साड़ी है। ये कौन से जमाने की साड़ी है? बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल, कौन सी जमाने की है ये? तू एक अच्छी सी साड़ी पहन कर आ सकती थी सानिया। सानिया बहुत ही दुखी हो जाती है और वो रोते रोते घर में चली जाती है। वो रात में सो नहीं पा रही थी, इसीलिए वो जंगल में चली जाती है। जाके बैठ के रोने लगती है। क्यों मैं इतनी गरीब हूँ? मेरे सभी सहेलियां मेरे से मजाक बनाती है। मेरे पास ढंग के कपड़े भी नहीं है। क्यों मैं ऐसी हूँ? तभी उधर से एक परी गुजर रही थी। परी सानिया को रोते हुए देखकर उसके पास जाती है। मैं एक परी हूँ, मैं इधर से जा रही थी। तुमको रोते हुए देख के मैं तुम्हारे पास आई हूँ। बोलो, क्या हुई है तुमको? असल में हम लोग बहुत ही गरीब हैं। मेरे पास ढंग के कपड़े भी नहीं है, इसीलिए मेरे सहेलियां मुझसे बहुत ही दुष्ट व्यवहार करती है। वो लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। परी ये सब सुन के बहुत ही दुखी हो जाती है। तुम मत रो, मैं तुमको
एक जादुई ड्रेस दे रही हूँ। ये पहन के तुम जो मांगोगी वही तुमको मिल जाएगी। सच्ची? तुम सच बोल रही हो परी? और ये एक बात ध्यान से रखना, ये तुम बिना कोई और नहीं पहन सकती। जो भी वो मांगेगी उसके उल्टा ही होंगे। ठीक है परी, तुमको बहुत बहुत धन्यवाद। और तुम्हारे माता पिता के भी सब कष्ट दूर हो जाएंगे। हाँ हाँ, मैं मेरे माता पिता के सभी कष्ट दूर कर दूंगी, तुम चिंता मत करना परी। फिर परी उधर से चली जाती है। इश, मेरे छोटे से घर बड़े हो जाती। ये बोलते ही सानिया की छोटे से घर बहुत ही बड़ी घर में बदल जाती है। सानिया जाके देखती है उसके घर बहुत ही बड़ा हो चुका है। फिर वो जाके उसके माता पिता को भी ये बाड़ी दिखाती है। उसके माता पिता भी बहुत ही खुश हो जाते हैं। सानिया, ये कैसे संभव है? हमारे घर इतने बड़े कैसे बन गई? ये कैसे हुआ? वाह, चलो अंदर चलो, मैं सब कुछ बता रही हूँ तुमको। फिर सानिया घर के अंदर जाते ही उसके माता पिता को सब कुछ बोल देती है। फिर दूसरे दिन रानी के साथ सानिया मिलने जाती है। सब लोग उसको देखकर दंग रह जाती है। अरे सानिया, इतने अच्छे कपड़े तुझको किधर से मिली? मुझको मिला एक जगह से, मैं नहीं बता सकती। सुंदर है ना मेरे ड्रेस? हाँ हाँ, बहुत सुंदर है। सभी लोग सानिया के बहुत ही तारीफ कर रही थी। ये देख के रानी को बहुत ही जलन होती है। ये और क्या सुंदर है? अरे क्या बोल रही है रानी? सानिया के ड्रेस तो बहुत ही सुंदर है। तेरे ड्रेस से तो बहुत ही खूबसूरत है। रानी गुस्से में उधर से चली जाती है। रानी घर में जाके उसके माँ को बोलती है, माँ मुझको 50,000 रुपए दो, मैं नई ड्रेस लूंगी। क्या बोल रही है तू? नई ड्रेस? तूने तो कुछ दिन पहले ही खरीदी थी। तेरे पास तो बहुत ही कपड़े हैं। मैं बोल रही हूँ ना, मुझे खरीदना है, मुझे दो। देख, तेरे पापा की बिजनेस लॉस में जा रही है। तू इंतजार कर, मैं तुझको खरीद कर दूंगी कुछ दिनों के बाद। तुम क्या बोल रही हो? तुम तो एक गरीब माँ हो। तुम मुझे एक नई ड्रेस भी नहीं दिला सकती। तुम कैसी माँ हो? ये बोलते ही रानी के माँ उसको एक थप्पड़ लगा देती है। रानी गुस्से में घर से निकल जाती है। रानी सानिया के घर में जाती है। जाके देख लेती है वो जादुई ड्रेस की मदद से सब कुछ कैसे पा जा रही है। रानी जादुई ड्रेस चोरी करके उसके घर में ले जाती है। फिर सानिया बाथरूम से निकल के देखती है उसके जादुई ड्रेस नहीं है। फिर वो ढूंढते लगती है। क्या बात है, मेरे ड्रेस कहाँ गई है? उधर ही तो थी। माँ, तुमने मेरे जादुई ड्रेस देखी है क्या? क्या बोल रही है? कुछ देर पहले रानी तेरे रूम में गई थी। वो ठीक है, मैं जाके रानी के घर में देखती हूँ, वो गलती से लेकर गई है क्या? फिर सानिया रानी के घर में जाती है और रानी जादुई ड्रेस पहन के बोलती है, जादुई ड्रेस, मुझे एक सुंदर सी ड्रेस दो जो किसी ने कभी भी नहीं देखी। ये बोलते ही जादुई ड्रेस में आग लग जाती है। रानी चिल्लाने लगती है, आग आग, मुझे बचाओ, आग आग, मेरी मदद कीजिए, बचाइए मुझे, बचाइए। फिर उधर सानिया चली आती है। सानिया जादुई ड्रेस में आग देखकर जाके पानी लेकर आती है। फिर पानी लेकर आके सानिया ने उस ड्रेस से आग निभा ली। रानी के तबीयत बहुत ही खराब हो चुके थे। वो उसको लेकर अस्पताल में जाए सब लोग। सानिया, मुझे माफ कर दे, मैं तेरे साथ ऐसा व्यवहार और कभी नहीं करूंगी। मैंने तेरे बहुत इंसल्ट की है, तू मुझे सिर्फ माफ कर दे। सानिया को रानी को देखकर बहुत ही दुख होती है। फिर कुछ दिन के बाद रानी ठीक हो जाती है और 2-3 महीने के बाद सानिया के शादी हो जाती है और वो लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।
तो आप लोगों ने देखा जादुई ड्रेस की कहानी। ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। टाटा, बाय बाय।